क्लास 10th में आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का दूसरे के सवाल हल करेंगे या सोल्व करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इस टाइप के प्रश्न जो सिलेबस में है 2.2 में, जो पेपर में 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, उस टाइप के प्रश्न आज हम सोल्व करें। प्रश्न नंबर 1/4 कामा -1। तो ये फर्स्ट वाला अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकंड वाला अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, एक जगह लिख लो, एक जगह लिख लो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बराबर और माइनस का क्या 1। यहाँ पे सूत्र रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले में मान रखना है बस। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, x वैसा का वैसा ही, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1। तो x² माइनस x का गुणा 1 में करेंगे x बटे में 4, माइनस से कोष्टक खोलेंगे माइनस प्लस माइनस का 1। समीकरण में 4 का गुणा, मतलब 4 का गुणा इधर भी, 4 का इधर गुणा, 4 का ही इधर गुणा और 4 का ही इधर गुणा। तो ये 4 है, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 का गुणा x में किया 4x² माइनस x वैसा का वैसा ही माइनस 4 एकम 4। ये पहले क्वेश्चन का हल हुआ। 4x² माइनस के x माइनस के 4। अब हम लोग प्रश्न नंबर सेकंड हल करें। सेकंड है करनी 2 कामा 1/3। पहली वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करनी में 2 और एक वैल्यू लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/करनी में 3। ये 10 प्रश्नावली 2.2 में कक्षा 10वीं में दूसरा प्रश्न है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से सूत्र रखेंगे, जो फॉर्मूले में बेस मान रखेंगे। तो सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है करनी 2, x वैसा वैसा ही प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/करनी में 3। तो कुछ नहीं, मान रख के गुणा कर देंगे। x² माइनस करनी 2 का गुणा x में क्या करनी 2x प्लस 1/करनी 3 वैसा का वैसे। अब पूरे समीकरण में 3 करनी 3 है क्या, करनी 3 नहीं, सिर्फ 3 है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 है, करनी 3 नहीं है। तो पूरे समीकरण में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे 3 इंटू x² माइनस 3 इंटू करनी में 2x प्लस 1/3 इंटू में इधर भी 3 का गुणा, मतलब ये 3 से ये 3 कट गया। तो इधर क्या बच रहा, 3 का x में क्या 3x² माइनस 3 का करनी 2 में करेंगे 3 करनी 2x और प्लस में क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे 1। ये दूसरे क्वेश्चन का हल हुआ। ठीक है, इस टाइप से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सरल है, आराम से करते रहना, रोज़ प्रैक्टिस, धीरे धीरे आ जाएंगे सवाल। प्रश्न नंबर तीसरा 0 कामा करनी 5। तो पहली वाली वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है जो ये दे रखी है प्रश्न में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करनी में 5। तो सूत्र रखेंगे हम यहाँ से, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले में हमने क्या रखा, मान रखा, फॉर्मूला रखा अभी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है, उसके पीछे x वैसा का वैसा ही प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है करनी में 5। तो x² माइनस x का गुणा 0 में करा 0 प्लस के करनी में 5। तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, तो प्लस करनी में क्या बचा होगा, रियल आंसर करनी में 5। ये तीसरे प्रश्न का x का गुणा 0 में करा 0 और 0 में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आएगा तो यही, तो आगे क्या बचेगा प्लस करनी में 5। अब हम लोग प्रश्न नंबर करेंगे चौथा हल। चौथा है 1 कामा 1।
तो लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और एक जगह लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, पूरा मान रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, एक्स वैसा का वैसा ही प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, इस अनुसार हम अब एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही 1 का गुणा एक्स में करेंगे एक्स और प्लस का 1 वैसा का वैसा ही, मतलब ये वाले हम यहाँ पे वैसे के वैसे रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का गुणा एक्स में किया एक्स प्लस का 1 वैसा का वैसे, ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर। 5वां नंबर प्रश्न -1/4 कामा 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और इधर लिख लूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब सूत्र लिखूँगा मैं, सूत्र क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रखूँगा इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/-4। तो 1/4 एक्स वैसे वैसे ही प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा करूँगा माइनस माइनस प्लस, एक्स का गुणा 1 में करूँगा तो एक्स और बटे में 4 और प्लस में क्या बचा 1/4। यदि बटे में 4 है तो पूरे समीकरण में किसका गुणा होगा 4 का, मतलब 4 इंटू